प्रणाम। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपके सामने शंकर जी का वीडियो यूं ही नहीं आ जाता। आपने पूर्व जन्मों में कुछ अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए आज आपके समक्ष शंकर जी का ज्ञान प्रस्तुत हो रहा है। रामचंद्र चले हैं बाबा को प्रसन्न करने, महादेव को प्रसन्न करने। जो फार्मूला उन्हें अगस्त्य जी ने बताया, उसी के आधार पर आज रामचंद्र ने पूजन आरंभ किया शंकर जी का। गोदावरी तट पर उन्होंने शिवलिंग का स्थापन किया। शिवलिंग को रुद्राक्ष माला से सुशोभित किया। सर्वांग में, शिवलिंग के सर्वांग में भस्म रमा दी। उस शिवलिंग का उन्होंने आराधना आरंभ किया। गोदावरी से जल लाकर शिवलिंग का अभिषेक करना आरंभ किया। जंगल के फल फूलों से शंकर जी की आराधना करना आरंभ किया। भस्म लगा ली, पूरे अंगों के ऊपर उन्होंने भस्म रमा ली और भस्म पर शयन करना आरंभ कर दिया। व्याघ्र चर्म के आसन पर स्थित होकर उन्होंने दिन रात शंकर जी की आराधना की। ये भक्ति है रामचंद्र की शंकर जी के प्रति। आजकल सोशल मीडिया के ऊपर लोग भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने इन दिव्य पुराणों को पढ़ा ही नहीं, अध्ययन ही नहीं किया, सूत्रों को समझा ही नहीं और लोगों को ज्ञान बांट रहे हैं, नकली ज्ञान। ये देखिए शिव गीता क्या कहती है, कैसी है राम जी की शंकर पूजा। धन्य करने वाली अनन्य भक्ति है रामचंद्र की शंकर जी की। पूजा कर रहे हैं दिन रात अनन्य बुद्धि से। उन्होंने शिव सहस्त्र नाम का पाठ करना आरंभ कर दिया। सूत्र अगस्त्य जी ने कहा था ना उन्हें कि तुम सर्वांग में विभूति रमाकर, भूमि पर शयन कर, भस्म पर शयन कर, निरंतर दिन रात शिव सहस्त्र नाम का जाप करो, जो वेदों का सार है। उनका कहना माना। मैं अपने चैनल पर जो आए शिव भक्त हैं उनसे कहना चाहता हूं, आप भी इसी विधि से, जो रामचंद्र जी ने शंकर जी की आराधना की, उसी विधि को आधार मानकर शंकर जी की आराधना कर सकते हैं। शंकर जी राम जी से प्रसन्न होंगे तो आपसे प्रसन्न क्यों नहीं होंगे? अवश्य आपसे प्रसन्न होंगे। शिव सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना। आगे कहा गया कैसी भक्ति। 1 महीने तक उन्होंने फलाहार, केवल फल खाए। 1 महीने तक, 1 महीने तक उन्होंने केवल पत्तों का भोजन किया, पत्तों से निर्वाह किया। अगले 1 महीने तक उन्होंने केवल जलपान किया, जल पीकर आराधना की। अगले 1 महीने उन्होंने पवन का आहार किया। ये है भक्ति राम जी की शंकर जी के प्रति, अनन्य भक्ति। राम जी के समान शंकर जी का कोई भक्त नहीं हो सकता। उन्होंने पग पग पर, जब से उन्होंने उपदेश ग्रहण किया, किससे? अगस्त्य जी से। जब से उन्होंने शिव भक्ति का उपदेश ग्रहण किया, तब से राम जी पग पग पर, कदम कदम पर शंकर की आराधना करते हैं। आज लोग कहते हैं कि हमें शंकर की आराधना नहीं करनी चाहिए, वो तामसिक है, ऐसा कहा जाता है। अरे अगर हम सब तामसिक हैं, शंकर की आराधना करने वाले तामसिक हैं, तो क्या रामचंद्र भी तामसिक है? आज भक्ति देखिए रामचंद्र की, कितनी अनन्य भक्ति। भूखे रहकर, फल खाकर, जल पीकर, वायु का पान कर मैं शंकर जी की आराधना कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, शंकर जी की भक्ति रामचंद्र ने शांत अंतःकरण शांत होने का अर्थ क्या है? जिसमें मन आपका संकल्प विकल्प नहीं कर रहा। मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि ऐसी भक्ति होनी चाहिए। मन शांत होना चाहिए, बुद्धि किसी प्रकार का निर्णय ना कर रही हो। इसी अवस्था में शंकर की आराधना करनी चाहिए। राम जी ने ऐसा ही किया, इंद्रियों को जीते, इंद्रियों पर नियंत्रण किया राम जी ने, जब तक शंकर जी की आराधना की।
प्रसन्न मन, प्रसन्न मन, मन में कोई ऐसी शंका ना लाए कि शंकर मेरी भक्ति से प्रसन्न होंगे या नहीं होंगे। संसार की व्याधियों को बीच में ना लाएं। जब शंकर की आराधना करो तो आपका मन शंकर जी की ओर ही होना चाहिए। आगे कहा, उन्होंने ऐसी मूर्त शंकर जी की अपने मन में हृदय कमल में बसाई। अर्धांग में पार्वती को धारण किया, भवानी को भी धारण किया अपने हृदय में। एक तरफ शंकर जी, एक तरफ भवानी, तीन नेत्र। उन्होंने जो मूर्ति अपनी ध्यान में एकाग्र करी शंकर जी की, उसमें त्रिनेत्र, तीन नेत्र वाले थे वो। उनकी चार भुजाएं थी, बिजली के समान पीली जटाएं, स्वर्ण, स्वर्ण जैसी शंकर जी की जटाएं थी, और करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान, और करोड़ों चंद्रमा के समान शीतल, संपूर्ण गहने पहने हुए, सर्पों का यज्ञोपवीत, व्याघ्र चर्म ओढ़े हुए शंकर वरदायक मुद्रा धारण किए। वरदायक मुद्रा यानी ये वाली मुद्रा। व्याघ्र चर्म का ही दुपट्टा ओढ़े, शंकर जी ने दुपट्टा ओढ़ा है किसका? बाघ के चर्म का। देवता और असुरों से नमस्कार पाए। पंचमुख चंद्रमा मस्तक पर धारे, त्रिशूल और डमरू लिए नित्य अविनाशी, शुद्ध अक्षय निर्विकार एक रूप शिव जी की। इस प्रकार राम जी ने 4 महीने आराधना की। ऐसी है राम जी की आराधना शंकर जी के प्रति। क्या स्वरूप धारण किया उन्होंने, कैसा स्वरूप? करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान शंकर की मूर्ति, करोड़ों चंद्रमा के समान शीतलता, सर्पों का यज्ञ पवित्र, स्वर्ण रंग जैसी जटाएं शंकर जी की, चंद्रमा भाल पर धारण किए हुए, अविनाशी, सभी देवता उनकी स्तुति कर रहे हैं। ऐसा भाव राम जी ने अपने हृदय में स्थित किया भवानी और शिव को लेकर। ऐसा करते करते उन्होंने 4 महीने तक शंकर जी की आराधना की, अनन्य भक्ति की। आगे क्या हुआ अगली वीडियो में समझाने का प्रयास करेंगे। ये राम जी की भक्ति का वृतांत था कि किस प्रकार शिव गीता में बताया गया है कि जब उनकी भार्या का अपहरण रावण जी ने किया था, तो राम जी ने उन्हें पुनः वापस पाने के लिए अगस्त ऋषि से उपदेश पाकर शंकर की आराधना आरंभ की, अनन्य भक्ति की। हम सबको ऐसे ही शंकर जी की आराधना करनी चाहिए। कौन सी वेशभूषा, क्या स्वरूप शंकर जी का हृदय में धारण करना है, वो हमने आपको अभी अभी बताया। तो ऐसी भक्ति, फल खाकर शंकर जी की आराधना करो, पत्तों का भोजन कर, जलपान कर, केवल वायु का पान कर। राम जी ने आराधना की है। सबसे बड़ी बात है कि शंकर आराधना में हमें विश्वास होना चाहिए कि हम किसी चेतन तत्व की आराधना कर रहे हैं। अपनी आराधना को जड़ का विषय नहीं बनाना चाहिए, उसे जड़ता में स्थित नहीं करना चाहिए। चेतनता, जहां चेतनता हम भरेंगे वो विषय हमारे सामने प्रस्तुत अवश्य होगा, हमारे समक्ष प्रकट अवश्य होगा। शंकर जी की आराधना आप जिस रूप में करोगे, जो स्वरूप आपके हृदय में शंकर जी का होगा, उसी स्वरूप के साथ बाबा आपको दर्शन देंगे, अवश्य दर्शन देंगे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। अगर आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही, आप शिव की आराधना तो करते हैं, तो दोष आराधना का नहीं है, दोष आपकी मनोवृत्ति का है। आपका मन ही नहीं है शंकर जी में, आपका विश्वास ही नहीं है शंकर जी में। विश्वास आपका इस जड़ संसार में है, जो समाप्त हो जाएगा, जो विनाश की तरफ जा रहा है धीरे धीरे। हमारा विश्वास शंकर जी में होना चाहिए, चेतन तत्व में होना चाहिए। जब तक शिव आराधना करो, चाहे 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, 1 घंटा करो, जितना भी करो, शंकर जी में आपका मन स्थित होना चाहिए, शिव मूर्ति में स्थित होना चाहिए। यह सच्ची आराधना होती है, इसी से कल्याण होता है। ऐसी आराधना राम जी ने की, शिव जी की। गोदावरी तट के ऊपर उपदेश किसने किया? अगस्त्य जी ने कहा, भस्म लगाकर भस्म पर शयन करो, जितेंद्रिय होकर। आपका आत्मबल बढ़ जाएगा, आत्मबल बढ़ते ही आपको शंकर जी दर्शन देंगे। यह सत्य है, सत्य है, सत्य है। हर हर महादेव।
जय शिव शंकर।